बुर्ज हमल वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जज्बाती बेसब्री की वजह से आज जल्दबाजी में कोई फैसला करने से गुरेज करें। दिन के ज्यादातर हिस्से में चांद आपके अकेलेपन वाले हिस्से में होगा, जिसकी वजह से आप खुद ब खुद मुश्किल या दबाव वाले हालात से दूर रहने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहें या ज्यादा आराम करने का सोचें। फिर भी दिन के आगाज में मुकम्मल तौर पर आराम करना मुश्किल हो सकता है और लोग या हालात आपको परेशान कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने आप से आगे न बढ़ें, क्योंकि इस तरह गैर जरूरी तनाव पैदा हो सकता है। अगरचे आपके अंदर सीखने और कुछ नया दरियाफ्त करने का जज्बा अब भी फाल है और आने वाले कई हफ्तों तक आपको मुतहर्रिक रखेगा, लेकिन अपने जज्बात और तजुर्बात को समझने के लिए आपको कुछ अकेले वक्त की भी जरूरत पड़ सकती है। दिन के आखिर में चांद आपके बुर्ज में आ जाएगा और आपके जज्बात को बाहर निकालने के लिए एक साफ रास्ते की जरूरत होगी। आप एतराफ और हौसला अफजाई के लिए दूसरों तक पहुंचने की तरफ खास तौर पर माइल होंगे। बुर्ज सौर वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? ऐसे लोगों और हालात से आर्जी तौर पर खुद को अलग करने की कुदरती ज़रूरत महसूस होगी, जिन्होंने हाल ही में आपकी ज़िंदगी में दबाव या परेशानी बढ़ाई है। इसके बावजूद दिन के आगाज में चांद का मरीख के साथ टकराव की वजह से आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी कुछ ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही हैं। चांद दबाव को छोड़ने और अच्छे लोगों के साथ आराम करने की ज़रूरत को जगा रहा है, लेकिन किसी खर्च, पैसों के मामले की याद दहानी या किसी चीज़ के छूट जाने का एहसास आर्जी तौर पर इस कोशिश को कमज़ोर कर सकता है। अपने पैसों के मामलात पर गौर करें और सोचें कि आप किस तरह ऐसे मानीखेज बदलाव ला सकते हैं जो आपको परेशानी से आज़ाद कर दें। जब तक आपको पूरी तरह अपने आप पर यकीन ना हो जाए, अपनी तवानाई को बचाकर रखना ही आपके लिए बेहतर होगा। दिन के आखिर में चांद आपके अकेलेपन वाले हिस्से में आ जाएगा और आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपने मसरूफ शेड्यूल से कुछ वक्फा लें और इस लम्हे से लुत्फ अंदोज हों, या अगर आपको ज़रूरत हो तो ये अपने खौल में जाने, आराम करने और गौर करने का वक्त हो सकता है। आपको सुकून की शदीद ज़रूरत महसूस हो सकती है। बुर्ज जौज़ा वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपके फ़र्ज़ और आपकी इज्जत आज आपके दिमाग में सबसे ऊपर हैं। अगरचे दिन के ज़्यादातर हिस्से में चांद के आपके चार्ट के ऊपर होने की वजह से आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे आपसे क्या तवक्को रखते हैं, लेकिन इस बात की कोई ज़रूरत नहीं कि आप अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ अपने ऊपर लाद लें। मुकाबले या तनकीद को अपने अंदर मुस्बत जज्बा पैदा करने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आप खुद को मज़ीद बेहतर बनाएं। हकीकत में इन दिनों आपके बुर्ज में मरीख की मौजूदगी की वजह से आप अपनी खुद मुख्तारी को तलाश करने या उसे मनवाने पर मजबूर हैं, इसलिए एक बैलेंस तलाश करना सबसे बेहतर फैसला होगा। ताहम जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, कोई दोस्त या आपका कोई प्यारा मकसद आपको चीज़ों को बेहतर जाविये से देखने में मदद कर सकता है। चांद आपके 11वें हिस्से में आ जाएगा और आप तफरीह और खुशी की तरफ ज्यादा माइल होंगे। बुर्ज सरतान वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज सुबह बातचीत करते हुए या बोलते हुए जल्दी गुस्सा आने या फौरन रद्दअमल जाहिर करने का रुझान हो सकता है। ज्यादा हसास होने से बचें और फौरी रद्दअमल जाहिर न करें, क्योंकि उसके मुकाबले में बर्दाश्त और सब्र आपको ज्यादा फायदा देगा। एक साथ कई काम करने से गुरेज करें, क्योंकि इससे गलतियां हो सकती हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आपकी मुनफरिद खूबियां अच्छे तरीके से सामने आएंगी और आप खुद को काफ़ी पुरामीद महसूस करेंगे। आपको अपने काम संभालने, क़यादत करने और अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए एक अच्छा और हौसला अफजा दबाव भी महसूस हो सकता है। अपने मामलात को दुरुस्त करने का ये एक अच्छा वक्त है, क्योंकि आप आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा मेहनती हैं। हो सकता है आज आपको चीज़ें आसानी से ना मिले, क्योंकि आपको अपने इनाम के लिए मेहनत करने की ज़रूरत होगी, लेकिन ऐसा करना आपके लिए बहुत इत्मीनान बख्श साबित होगा। बुर्ज असद वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? दिन के आगाज में जल्दी से किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने से गुरेज करें। चांद और मरीख के टकराव की वजह से हम आम तौर पर चीज़ों को ज़्यादा ज़ाती नौयत ले लेते हैं, जितना कि शायद उनका हक बनता है। आप अपने प्लान्स और जज्बात के मामले में थोड़े छुपाने वाले या मोहतात हो सकते हैं, और महीने के इस हिस्से में ये बिल्कुल नॉर्मल है। हो सकता है कि अहम प्रोजेक्ट्स के साथ आगे बढ़ने से पहले आपको अपनी तवानाई इकट्ठी करने और ज़्यादा एहतियात से सोचने की ज़रूरत हो। आज अपने जज्बात पर काबू रखने पर काम करें
लेकिन अपने दिल की बात जरूर सुनें कि आपके जज्बात आपको क्या बता रहे हैं। बिलाशुबा आप अपने लिए कुछ वक्त निकालने या अहम मामलात पर ध्यान देने और दूसरी तरफ अपनी समाजी जिंदगी या ख्वाहिशात के दरमियान खुद को थोड़ा कशमकश में महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आप बाहर निकलने और जिंदगी में तमाशाई बनने के बजाय एक फ़आल हिस्सेदार के तौर पर ज्यादा शामिल होने में दिलचस्पी लेंगे। बुर्जे सुंबुला वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपके चौथे हिस्से में मरीख होने की वजह से माजी के मामलात के बारे में अपने डरावने ख्वाबों या खौफ का सामना करना बेहतर है, ताकि अगर वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में आएँ तो आप उनसे बेहतर तरीके से निपट सकें। दिन के ज़्यादातर हिस्से में आपका बड़ा मकसद दूसरों के साथ अमन और बैलेंस कायम करना है, लेकिन दिन के आगाज़ में इस मकाम तक पहुंचने में कुछ परेशान किन मुश्किलात आ सकती हैं। चूँकि ये उस वक्त एक बड़ा काम है, इसलिए अगर आप उसे बिल्कुल हासिल ना कर पाएँ तो खुद को बुरा भला ना कहें। अगर आपको महसूस हो कि आप दूसरों के शेड्यूल, प्लान्स और ज़रूरतों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं तो उसे बदलने के लिए कदम उठाएं, लेकिन इस बात को जहन में रखें कि उसमें वक्त लगेगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने का एक अच्छा एहसास महसूस होगा। इसी के साथ आप थोड़े ज़्यादा संजीदा होंगे और हर इस चीज़ से दूर रहेंगे जो बहुत सतही लगती हो। बहुत सारी चीज़ों को तसल्ली बख्श तरीके से करने के बजाय एक या दो कामों को अच्छे तरीके से करना इस वक्त सबसे ज्यादा फायदेमंद है। बुर्ज मीज़ान वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? दिन के आगाज में किसी चीज में जल्दी करने या कम वक्त में बहुत ज्यादा काम करने के दबाव के आगे झुकने का रुझान हो सकता है। आपके काम और सेहत वाले हिस्से में चांद की मौजूदगी आपको अपनी जिंदगी की खामियां या मसाइल दिखाती है, जो कुछ तरीकों से मददगार साबित हो सकती है। ताहम मरीख के साथ उसका टकराव बेसब्री वाली तवानाई पैदा करता है। ध्यान लगाना मुश्किल हो सकता है और ये मसला ज़्यादा ज़िंदगी के तजुर्बात हासिल करने की ख्वाहिश और छोटी छोटी बारीकियों को दुरुस्त करने की ज़रूरत के दरमियान कशमकश का नतीजा है। अपने बड़े प्लान्स को आगे बढ़ाने से पहले बेहतर है कि आप अपने रोज़मर्रा के मामलात में कुछ तरतीब ले आएं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आप उसे कबूल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ताहम दिन के आखिर में मूड बदल जाएगा क्योंकि चांद आपके 7वें हिस्से में आ जाएगा। ये लोगों के साथ ज्यादा मेल जोल और जुड़ने का वक्त है। ताआवुन ज्यादा आसानी से मिलता है। बुर्जे अक़रब वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? दिन के ज्यादातर हिस्से में आपके 5वें हिस्से में चांद की मौजूदगी की वजह से आप मुस्बत तबसरों और पजीराई की तलाश में हो सकते हैं और ये अहम है कि आप उसमें अपने जज्बात बहुत ज्यादा शामिल न करें, खास तौर पर इसलिए कि दिन के आगाज के हालात ऊपर नीचे हो रहे हैं। लोग बेहतरीन हालत में भी थोड़े मसरूफ नजर आते हैं और बदतरीन हालत में खुद गर्ज और अपने आप में मगन दिखाई देते हैं। ये एक आर्जी चांद और मरीख के टकराव की वजह से है जो चीज़ों में हलचल मचा सकता है। आप किसी मुश्किल प्रोजेक्ट या मसले पर काम करने और कुछ तफरीही वक्त से लुत्फ अंदोज होने के दरमियान खुद को थोड़ा उलझन में महसूस कर सकते हैं। आप किसी पर या किसी चीज़ पर भरोसा करने और दूसरी तरफ इरादों पर शक करने के दरमियान हिचकिचाहट का शिकार हो सकते हैं। इशारे गलत समझे जा सकते हैं। दिन बाद में बेहतर हो जाता है और आप अपने साथ गौर व फिक्र के लिए कुछ सोच लेकर आ सकते हैं। दरअसल जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आप फारिग बैठना पसंद नहीं करेंगे और आप काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चांद का आपके काम और सेहत के हिस्से में जाना आपकी तवज्जो आपके रोजमर्रा के मामलात को बेहतर बनाने की तरफ मबजूल करा देता है। बुर्ज कौस वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? दिन के आगाज में बहुत ज्यादा काम करने से गुरेज करें, खास तौर पर अगर इसमें ऐसे लोगों को खुश करना शामिल हो जो इस वक्त आपके तमाम कामों की पूरी तरह कदर नहीं करते। ताहम आराम के वक्त से लुत्फ अंदोज होने की कोशिश करें क्योंकि आपको थोड़ी सी आराम और हिफाजत की ज़रूरत है। घरेलू या अंदरूनी बेहतरी, तब्दीलियां और मरम्मत आपकी तवज्जो का मरकज हो सकती हैं। अगर इजाफी तवानाई का मुस्बत इस्तेमाल किया जाए तो अपने घरेलू हालात या दिल की ज़िंदगी से परेशान होना आपको चीज़ों को तरतीब देने के लिए आग लगा सकता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आप दुरुस्त रास्ते पर होंगे। इसके अलावा चांद आपके खुशी वाले हिस्से में आ जाएगा और खुद से लुत्फ अंदोज होना और अपने जज्बात का इजहार करना एक मजबूत कशिश रखता है। बुर्जे जिद्दी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? दिन के पहले निस्फ हिस्से में किसी बात को इसकी असलियत से ज्यादा बड़ा बनाने का रुझान हो सकता है,
लेकिन आप अपने दिमाग को फैलाने और मसाइल को हल करने का हौसला तलाश करने की बेहतरीन पोजीशन में हो सकते हैं। दिन के आगाज में चांद और मरीख का इख्तिलाफ ज़ाती शौक और फ़राइज़ दोनों में बराबर की दिलचस्पी की तरफ इशारा कर सकता है, लेकिन ये अहम है कि आप दोनों में से किसी एक को भी हद से ज़्यादा न बढ़ाएं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा फैल रहे हैं तो ये बहुत अफरा-तफरी का शिकार महसूस हो सकता है और आपकी तवज्जो इतनी बटी हुई होगी कि कोई बड़ा काम करना मुश्किल हो जाएगा। बेहतरीन नताइज के लिए फालतू चीज़ों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आपको महसूस हो सकता है कि आपको ज़्यादा आराम, जानी पहचानी फिजा और सुकून की ज़रूरत है, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के मकसद को जहन में रखते हुए ध्यान लगाना ज़्यादा आसान हो जाता है। बुर्ज दिलों वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? दिन के ज़्यादातर हिस्से में आपके वसाइल वाले हिस्से में चांद की मौजूदगी की वजह से आप एक अच्छी पेशगोई की जा सकने वाली फ़िज़ा की तलाश में रहते हैं। दिन के पहले हिस्से में अगरचे आपको नेविगेट करने के लिए काफ़ी मुदाखलत मिल सकती है, चाहे उसकी वजह ये हो कि आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ हो रहा है या इसलिए कि आपको किसी चीज़ के छूट जाने का खौफ है। कुछ चढ़चढ़ापन हो सकता है जो ज़्यादातर ज़रूरतों और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जल्दी करने या बेसब्री से जुड़ा हुआ है। आप अपने पैसों के हालात या तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के मामले में भी ख़ास तौर पर हसास हैं। ताहम इस मरहले के गुजरने के बाद खुद को पुरसुकून करना, आरामदेह होना और खुशियों से लुत्फ़ अंदोज़ होना ज़्यादा आसानी से मुमकिन हो जाता है। फिर भी चांद बाद में आपके तीसरे हिस्से में आ जाएगा, जो आपके तजस्सुस को जगाएगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आप ज़्यादा बातचीत करने वाले बन जाएंगे। बुर्ज हूत वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? दिन के पहले हिस्से में जितना मुमकिन हो सके लचकदार बनने की कोशिश करें, चाहे ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, ताकि छोटी छोटी बातें आपको परेशान न करें। आपके बुर्ज में चांद की मौजूदगी उन जज्बात को रोशनी में लाती है जिनका इजहार नहीं किया गया था, जो बहुत कुछ रोशन कर सकता है, लेकिन दिन के आगाज में चांद और मरीख के टकराव की वजह से ज्यादा रद्द-अमल जाहिर करने से गुरेज करें। बहुत ज्यादा जोर लगाना या बहुत सख्त मेहनत करना उस वक्त एक मसला बन सकता है, और एक साथ बहुत ज्यादा बड़े मकासद अपने सर पर लेना आपकी बर्दाश्त को थका सकता है। आज़ादी की आपकी ज़रूरत और आगे बढ़ने का अमल आपके आराम और सुकून की ख्वाहिश के साथ थोड़ा सा टकराव महसूस कर सकता है, लेकिन अगर आप अपनी रफ्तार को दुरुस्त रखेंगे तो आपको छोटे लेकिन इत्मीनान बख्श तरीक़ों से दोनों ज़रूरतों को पूरा करने के रास्ते मिल सकते हैं। अपने आप पर गैर ज़रूरी दबाव डालने से गुरेज करें। दुनिया के साथ आपके बर्ताव में तख्लीकियत और अनोखेपन की एक खुशगवार झलक मौजूद है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, पुरसुकून होना या किसी मकसद पर ध्यान देकर काम करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, जो भी आपके मकसद और मूड के मुताबिक हो।